इदरिसिया कमेटी हॉल में इदरिसिया गुलजार पंचायत के जानिब से ये इस्तकबालिया प्रोग्राम खुसूसी प्रोग्राम का इंतज़ाम किया गया है। इस खुसूसी प्रोग्राम में मंच पर मंचासीन आज के सदारत करता हमारे पूर्व अध्यक्ष पंचायत के सरपरस्त मोहम्मद फैयाज साहब, 84 के मरकजी इदरिसिया पंचायत जिसको हम लोग 84 के नाम से जानते हैं, उनके सदर मोहम्मद इस्लाम साहब, सेक्रेटरी मोहम्मद गुंजार भाई, नायब सदर माजिद भाई, जॉइंट सेक्रेटरी मुनव्वर हुसैन उर्फ भुट्टोबिया, कोषा अध्यक्ष शाहनवाज भाई। और मुझे लगता है कि अगर बारी बारी मैं सबका नाम लूँ तो वक्त ज़्यादा है, इसको हम शॉर्ट में करते हुए हमारे पंचायत सातों पंचायत के सदर व सेक्रेटरी और वार्ड नंबर 23 के मोहतरमा पार्षद डॉक्टर सजदा खातून जी, वार्ड नंबर 22 के पार्षद के प्रतिनिधि जनाब अफरोज साहब, 84 के सातों एक्टिव बॉडी और हमारे इदरिसिया समाज के सरपरस्त जनाब हाजी मुन्ना हाजी साहब, हमारे मंजूर मामा हैं जनाब पप्पूचा इकराम साहब, दिगर मंच में जितना भी मंच सीन है वो आज इन लोग के कंधे पे पूरे बिरादरी का बोझ है। सामने जितने हमारे इदरिसिया गुलजार पंचायत के जो मेम्बरान हैं, मैं उनका भी बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि भाई आज मुझे इस मुकाम तक उनके बदौलत में यहाँ आया हूं और मुझे बिरादरी का एक खिदमत करने का मौका मिला। मैं सारी यहाँ उपस्थित लोगों को मैं अपने तहे दिल से सबको दोबारा मैं अस्सलाम वालेकुम करता हूँ। चंद बातें कुछ दिल में काफ़ी दिनों से मुझे कसस रही है कि मैं बताऊं तो कहाँ बताऊं। मंच तो बहुत मिला, लेकिन बहुत सा ऐसा मंच मिला जहां दिल की बात आप नहीं रख पाइएगा, सिर्फ सोशल वर्कर की ही बात रख पाइएगा कि मैं क्या करता हूं। मैं हर मंच में यही सुनता हूं, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, भिक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो आज की डेट में कोई भी गार्जियन नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा पढ़े। किसी न किसी तरह वो आधा रोटी खा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एजुकेशन दिलाने का कोशिश कर रहा है। विकास किसी तरह से चल ही रहा है, चाहे सरकार के माध्यम से, चाहे जनप्रतिनिधि पार्षद लोग के माध्यम से, दिगर जो अपने सोशल एक्टिविटी में मजबूत हैं वो भी अपने माध्यम से विकास का दौर कर ही रहे हैं, चला ही रहे हैं। लेकिन जब पंचायत की मुझे बागडोर मिला, मुझे पंचायत की सीट मिली, तो मैं महसूस करने लगा कि भाई मैं विकास करूं तो कैसे करूं। या लोगों की ज़रूरत है फीस की। बहुत से लोग स्लम एरिया जो हमारे बहुत दबे कुचले लोग होते हैं, जो आधा रोटी खा के सो जाना पसंद करते हैं, लेकिन अपनी दिली हालात किसी को बताना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा मोड़ सामने आ जाती है कि मैं करूं तो क्या करूं। पंचायत में कोई ऐसा इनकम स्रोत नहीं है जिससे हम लोग उसको तुरंत खड़ा हो जाए, हाथ उठा दे कि भाई इनको मदद किया जा सके। हम सभी मेंबर और मंचासीन पे जितने भी मंच के हमारे शोभा है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, इसमें भी गौर खोज करने की ज़रूरत है कि अगर पंचायत में इनकम नहीं है, फंड नहीं है, तो आप कहीं कुछ नहीं कर पाइएगा। सिर्फ भाषण दीजिएगा, मेडल लीजिएगा, पगड़ी बांधिएगा, सारा कुछ कीजिएगा,
घर जाइएगा, लेकिन जब आपके सामने इस तरह का मोमेंट आ जाएगा, इस तरह का जब पड़ाव आएगा, तो उस टाइम आपको फंड की ज़रूरत पड़ेगा। फिर आप सोचने लगे कि मैं किसके पास जाऊं। जब आप ओहदा में आ गए हैं, आप ओहदेदार होकर किसी से जाके आप सहयोग नहीं मांग सकते कि भाई हमको मदद कीजिए, हम वो मदद करेंगे। फिर आदमी आपको उंगली उठाएगा कि आप तो खुद ओहदेदार हैं, तो आपको मैं क्या मदद करूं। ये बहुत बारीकी बात है, इसको समझने की बात है। तो हम लोग कुछ ऐसा एक रास्ता निकालेंगे, 84 हो, मरकजी पंचायत हो, 7 पंचायत हो, जितने दिगर पार्षद हैं दोनों वार्ड के, उनसे हम लोग राब्ता बना के कुछ ऐसा एक इंतज़ामिया करें जिसे गरीब बच्चा जो फीस के लिए नहीं पढ़ पा रहा है, जो पैसे के कमी के कारण इलाज नहीं कर पा रहे हैं, उन लोग को हम लोग कैसे मदद करें। विकास करने के लिए जनप्रतिनिधि को तो हम लोग वोट देके जिता देते हैं, विकास तो कर ही रहा है अपने इस बार से, दोनों पार्षद अपने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, और जो लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं वो भी विकास पे काम कर रहे हैं कि भाई आने वाले दिन हमको मौका मिले। तो भाई अब जनता को खुश कीजिएगा तो जनता आपको देखेगी, तो आप कैसे उसको खुश कीजिएगा वो आपकी परेशानी है, कैसे आप कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले ये बात की बात है, लेकिन हम लोग अपने मेंबर के लोगों को कैसे हम रास्ता दिखावें, कैसे हम उसको मदद करें, इसमें करना है। अभी मेरा ये प्रोग्राम के बाद रमज़ान का महीना आ जाएगा, लेकिन रमज़ान में भी, रमज़ान तो है ही है, इबादत की दिन है, इबादत करना है, रमज़ान है, सब चीज़ करना है। ऐसा नहीं है कि रमज़ान आ गया तो हमारा जो मिशन है, जो मेरा काम करने का जो जिम्मेदारी मिली है, हम उसको छोड़ दें, कि उसको बोल दें भाई रमज़ान के महीने में तुम लोग काहे चले। रमज़ान में ही लोग निखर के आएंगे कि किसको क्या ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि अपना सर पे चेहरा बांध के वो निकल जाते हैं कि मैं भूखे हैं, प्यासे हैं, भाई हमको कुछ मदद कीजिए। तो इससे है कौन पोजीशन में है, पढ़ लिख के कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग विडो लेडी हैं जो विधवा हो गए हैं जवानी के आलम में, वो भी घर में बैठे हुए हैं, उनके माँ बाप कैसे उनको देख रहे हैं, पोस रहे हैं, पाल रहे हैं। हमारे घर के बच्चे जो हैं पढ़ने में क्या दिक्कत हो रही है, कहाँ किसको क्या बीमारी है, मैं उनको कैसे उनको मदद करें, किनके सहयोग से उसको मदद करें, या सरकार के माध्यम से या किसी और के माध्यम से, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन लोग को मदद करके उन लोग को जितना से जितना जो मुसीबत में है मुसीबत से मुक्तला दिलाऊंगा, और इंशाअल्लाह उनको ये करूँगा। यही सब बात करते हुए मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। जब तक आवाम नहीं आएगी तो सदर सिक्योरिटी को ताकत नहीं। वहाँ पर बनने जा रहा था पुलिस का चौकी, तो हमारा भाई डीसी ऑफिस में नाव बोला कि भैया ऐसी सी बात है, आप जल्दी कोई इंतजाम कीजिए इसका। हम बोले 10 दिन लेटर रोकिए, हम इसको अपना काम पहुंचा रहे थे। हमने लगा सुबह काम को पड़ता कि भैया आप आइए, किस दिन हम आपको जमीन देते, आप शिलान्यास कीजिए, सिर्फ शिलान्यास कर दीजिए, बाद में बनते रहे। बोला अच्छा ठीक, टाइम दे दिए। अब जब टाइम दे दिए तो ऐसा दिन पड़ गया कि उस दिन तो जो हमारे मन कह रहे हैं ईद के बाद फिर इसका इंतजार नहीं करेंगे। इसके साथ ही मैं अपनी से गुजारिश करना, आपके सदर नहीं वो विकास के भी बात बोलती है, शिक्षा के भी बात बोलती है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बात बोल रहे हैं, इस समझने की जरूरत है। रहा सवाल चतरा इदरिसिया पंचायत का, तो ये आपसे वादा करता है जमीयत गुलजार इदरिसिया पंचायत और मरकजी इदरिसिया पंचायत से वादा करता है कि मैं इंशाअल्लाह रहमान हर दुख सुख में मैं आपके साथ रहूंगा। पंचायत का तो इससे कबल भी 20 तारीख को हलफनामा और उसके साथ जो है वो इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा गया। फिर 27 तारीख को भी एक इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा गया। ये सब अपनी जगह बहुत ही अच्छी चीज है, इसके लिए हम उनका खैर मकदम करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इकबाल का एक शेर है कि उरूजे आदम खाकी से अंजुम सह में जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे अंजुम न बन जाए। तो ये जनाब अशरफ साहब की देन है कि आज हम जो पिछड़े थे उनको इस मकाम तक पहुंचा दिया कि आज हम बहुत सी चीज को आगे सोच रहे हैं और वो दिमाग में चौक और हो रहा है। वो
जैसे कि आफ्ताब साहब के दिमाग में चौपट हुआ, जनाब तखलिया पंचायत के मोहम्मद मंसूर साहब के दिमाग उनसे होगा इंशाअल्लाह। तमाम पंचायत जो है इद्रिसिया जो मरकजी पंचायत है उसके साथ हम लोग शाना बशाना खड़े हैं। जो भी उनका जो है प्रोग्राम हुआ, जो भी वो कहेंगे उस पर हम इंशाअल्लाह लब्बैक कहेंगे। हो गया है, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। इसी शेर के साथ मैं जनाब अशरफ हुसैन साहब को दावत सुखन देना चाहूंगा कि वो आगामी मरकजी जमीयत इद्रिसिया पंचायत का क्या कार्यक्रम होगा, वो कैसे इसको अमली जामा पहनाएंगे। बातें बहुत हो रही हैं, लेकिन हमारा प्रोसीड्यूर क्या होगा, हमारी रणनीति क्या होगी, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, इन तमाम चीजों पर जो है अशरफ साहब से गुजारिश है कि वो कम्प्रिहेंसिव बात रखें। छत्रपति जमीयत इद्रिसिया पंचायत के जो नाममुंतखब ओहदेदारान हैं और गुलजार पंचायत के नाममुंतखब ओहदेदारान और मंच पर आसीन वार्ड नंबर ओहदेदार जनाब अफरोज साहब और उनके साथ आए हुए उनके ओहदेदारान और संचालन कर रहे, नजामत कर रहे इस इस्तकबालिया प्रोग्राम के जनाब इफ्तिखार अहमद साहब और मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम सभी इस हॉल में मुज्तमा हैं। जो मौका मुझे फराहम हुआ इसके लिए मैं जमीयत इद्रिसिया गुलजार पंचायत के ओहदेदारों का, ज़िम्मेदारों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझ जैसे नाचीज़ को यहाँ एक मौका फराहम किया अपनी बात को रखने के लिए। तो मैं इस मंच से कुछ बातें तबादला ख्याल के तौर पर बोलना चाहूँगा। ये हमारी तरफ से मशवरा होगा, ये हमारी तरफ से कोई ऑर्डर हुक्मनामा नहीं है। यहाँ जितने भी लोग हैं सब मशवरा दिए हैं और उनका मशवरा का जो लबुलिबाब है, जैसा कि सबसे पहले सदारती भाषण में या सबसे पहले इस्तकबालिया तकरीर में जनाब आफ्ताब साहब ने कहा, उसके बाद दूसरे स्पीकर के तौर पर जनाब मंसूर चिश्ती साहब, कलीम साहब और जनाब सलाउद्दीन साहब और चतरा इद्रिसिया पंचायत के जनाब अबुल कलाम साहब ने कहा। तो उन सब चीज़ों का जो है लबुलिबाब है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। तो हमारी जो ओपिनियन है या हमारी जो बात है इस मंच से, वो सिर्फ किसी एक सेक्टर के लिए नहीं है या इद्रिसिया पंचायत के लिए नहीं है, ये तमाम अक़लियती इदारों का ये बात है कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सभी गौर करते होंगे कि जहाँ भी जिस शहर में हमारी अक़लियती आबादी 20 से 25% है, चाहे वो धनबाद का इलाका हो, रांची का इलाका हो, लोहरदगा हो, गुमला हो या दीगर जगह जहाँ पर हम प्रभावित करते हैं मुस्लिम अक़लियती, वहाँ पर हज़ारों अक़लियती इदारे, तंजीमें, पंचायतें काम करती हैं, ऐसा आपको मालूम होगा। और हमको लगता है इस बात से आप मुत्तफ़िक होंगे। इदारे छोटे बड़े हो सकते हैं, कोई फ़ाल हो सकता है, कोई जमूद हो सकता है किसी के अंदर, लेकिन इदारे हैं, हज़ारों इदारे हैं। लेकिन उन इदारों में जो एक मुश्तरका कमी नज़र आती है वो ये है कि वो जो हज़ारों इदारे काम करते हैं किसी शहर में, मान लीजिए रांची शहर में ही, तो वो मेन स्ट्रीम से जुड़े हुए नहीं हैं। और जो इदारे मेन स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं वो अक़लियतों के नहीं हैं, मतलब मुस्लिम अक़लियतों के नहीं हैं, दूसरे के हैं। तो हमारी आबादी के तनासुब से जिन इदारों को हमको मेन स्ट्रीम में जोड़ना चाहिए, उसका काम और उसका पहल ये पंचायत और ये इदारे या अंजुमन को करना चाहिए। एग्ज़ाम्पल कि हमारे ही इद्रिसिया बिरादरी के मेंबरान को लेकर एक संस्था बन जाता है जिसका नाम रखा जाता है झार क्राफ्ट। सुने होंगे आप, यहाँ बहुत सारे लोग
उस संस्था से जो है रूबरू होंगे, बहुत लोग वहाँ काम भी कर रहे होंगे। ये संस्था जो है मेन स्ट्रीम से कैसे जुड़ा हुआ है कि वो 80G और 12A का रजिस्ट्रेशन करा चुका है। अब सरकार को करोड़ों रुपए की दर्जी बिरादरी का काम देना हो तो दर्जी बिरादरी के पास वो एबिलिटी और फुलफिलमेंट नहीं है डॉक्यूमेंट्स के तौर पर। यानी कि हमारे जो इदारे हैं मेन स्ट्रीम में जाने के लिए उनको अपना दस्तावेजी काम सबसे पहले करना पड़ेगा। हमारा सबसे बड़ा इदारा अंजुमन है, वो भी इस मामले में कई मामले में जो है फिसड्डी रहा या पिछड़ा हुआ रहा। अभी तुरंत जो है उसका 12 वगैरह हुआ है, पहले ये 80G और 12A की तरफ नहीं था। अब बड़े बड़े जो हमारे मीकाती प्रोग्राम सरकार के मंसूबे का आता है तो उनको कागज़ चाहिए, मेन स्ट्रीम का संस्था चाहिए। तो हज़ारों संस्थान, पंचायतें, इदारे, तंजीमें, अंजुमन काम करती हैं, लेकिन वो मेन स्ट्रीम से जुड़ा हुआ नहीं है। या तो वो साइड लाइन से चलती है या वो बाई लाइन से चलती है। यानी कि हम दूसरा का लिया हुआ काम करते हैं या दूसरा आदमी का प्रसाद पर जीते हैं कि हाँ ये भाई मुख्यमंत्री कन्या योजना है, आइए कुछ बच्चियों का हम शादी करा देते हैं, आप हमारे बैनर्स में शामिल हो जाइए। लेकिन हमको खुद जो है मेन स्ट्रीम में आना चाहिए और इसके लिए मेन स्ट्रीम में आने के लिए कोई आसमानी फार्मूले नहीं है। यहीं पर रहने वाली 4% की आबादी जो ईसाइयों की है वो आसमान से नहीं उतरे हैं, उनका सभी इदारा मेन स्ट्रीम में है और तनासुब के एतबार से उनके पास जो है ज़्यादा अच्छे स्कूल, उनके पास ज़्यादा हॉस्पिटल्स, उनके पास ज़्यादा फलाही इदारे, ज़्यादा इक्तिसादी इदारे, रोज़गार परक इदारे और बड़े बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन जो है झारखंड में आप देखते होंगे जो आबादी में 4% है। जैसा कि मंसूर साहब ने कहा कि हमारी इतनी बड़ी आबादी है और एक अच्छा स्कूल नहीं है, तो उनके स्कूल कैसे खुल जाते हैं, उनके हॉस्पिटल्स कैसे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो ये सारा चीज़ कोई नया चीज़ नहीं है, इसमें लगे रहने की ज़रूरत है और इसमें कुछ काम करने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे पहला काम जो है हमको अपने दस्तावेजी काम को या दस्तावेजी उमूर को जो है मजबूत करने की ज़रूरत है। आज पता कीजिएगा कि अंजुमन में 2000 संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं, किसी का बैंक अकाउंट तक नहीं है। सरकार कुछ पैसा देना चाहती है तो नहीं दे पाती है। कोई आदमी अगर किसी नेता से सटा हुआ हो तो कुछ उसको एज ए नजराना मिल जाता है जो खा पी के ख़त्म कर देता है, फिर वो इदारा से उसका कोई ताल्लुक़ उस पैसे का या उस फंड का नहीं रह जाता है। तो हमको मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए और मेन स्ट्रीम में लाने के लिए यहाँ जो अभी तादाद बैठी हुई है इस हॉल में ये काफ़ी है और इतना ही दिमाग काफ़ी है, बहुत बड़े दिमाग की ज़रूरत नहीं है कि हम संस्था को मेन स्ट्रीम में लाएँ। तो मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो सबसे पहला काम होना चाहिए वो दस्तावेजी उमूर का है कि हम अपने दस्तावेज़ात को जो है मजबूत करें, दस्तावेज़ात को हम ठीक करें। दस्तावेज़ात के कई मरहले हैं, उसमें एक्सपर्ट से काम ले सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि हम सर्वे पर काम करें, इसलिए कि जितने भी मीकाती मंसूबे हैं उसका बैकबोन या रीढ़ का हड्डी जो होता है वो सर्वे होता है। यानी कि सरकार जो है अभी हर साल जो है अप्रैल में मान लीजिए कि मुख्यमंत्री कन्या शादी योजना करती है, तो आप क्या लेके जाइएगा, आपको एक सर्वे देना है जो बहुत सिंपल है कि देखिए हमारे यहाँ गरीब बच्चियाँ इतनी हैं, इनकी शादी करना है, इनको आप 30,000 रुपया से मदद कीजिए। इसी तरीक़ा से हम सर्वे करें कि लाल कार्ड होते हुए भी बड़े स्कूल्स में हमारे बच्चों का जो दाखिला नहीं है तो आपके पास कोई डेटा नहीं है और कल्याण विभाग के यहाँ दूसरे लोग अपना डेटा लेकर के पहुँच जाते हैं कि हाँ हमारे यहाँ इतने हैं, आदिवासियों में इतने हैं या क्रिश्चियनिटी में जो है इतने लोग हैं। तो दूसरा काम मेन स्ट्रीम में अपने संस्थाओं को, पंचायतों को या अंजुमन को इदारे का लाने का वो है सर्वे का काम। ये रांची लेवल में किसी इदारे का काम अभी तक नहीं हुआ, कोई शुरू भी नहीं किया है, ये इसका काम जो है नहीं हुआ। उसके बाद होता है कि डॉक्यूमेंटेशन का काम कि हाँ हमारे कितने औकाफ हैं, कितने हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, किस हालत में हैं, इन सारे चीज़ों को लेकर के सामने सरकार के पास रखनी पड़ती है। तो अभी तो बहुत सारे स्टेज होते हैं मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, लेकिन मैं बात करता हूँ अभी सिर्फ एक बिंदु पर कि दस्तावेज़ात को जो है मजबूत किया जाए। बिरादरी के लोग होंगे और भी शहर के अक़लियती लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि जो भी इदारे हैं उनके दस्तावेज़ात जो है मजबूत हो और उन पर सर्वे का काम किया जाए और सर्वे को काम करके हम लोगों को अपने संस्थाओं को कम अज़ कम ईसाई मिशनरीज़ की तरह मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। 4 से 5, 6 से 14 लड़के लड़कियाँ, ये सारा चीज़ें। सरकारी स्कूलों में कितने पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों में कितने पढ़ते हैं, किस स्कूल में पढ़ते हैं, किस कॉलेज में पढ़ते हैं वो।
आपका अपना मकान है या प्राइवेट है, आपका अस्थाई निवासी प्रमाण पत्र बना है कि नहीं, आपका जाति प्रमाण पत्र बना है कि नहीं, आपका आय प्रमाण पत्र बना है कि नहीं, आपने कितनी योजनाओं का लाभ लिया है, आपके यहाँ दिव्यांगता का स्थिति क्या है, आपके यहाँ कितने टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त किए हुए स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कितनी लड़कियां हैं जो ग्रेजुएट हैं, कितनी लड़कियां हैं जो इंटर कर रही हैं, कितनी लड़कियां क्या है, ये सारा चीज़ जो है कंप्रिहेंसिव है। जब आप इसको करेंगे और इसका कंपाइलेशन जब आप करेंगे अलग अलग सेक्टर में, तभी आप उसी डेटाबेस के आधार पर आप जो है कि योजना बना सकते हैं, और वही योजना बहुत ही ठोस रणनीति लेता है। सरकार हो, सरकार की जितनी संस्थाएं हैं वो सब कोई सर्वे करती है, और सर्वे के आधार पर ही उसकी योजना बनती है, और वो एक कार्य योजना बनाता है कि भाई हमें 3 साल, अगर आपकी सीमा 3 साल तक है, इस 3 साल के दरमियान में आप त्रैमासिक बांटेंगे या आपका कि उसका अर्धवार्षिक होगा, किस स्तर पर हम कौन कौन सा काम स्टेज बाय स्टेज करेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है किसी भी बिरादरी को विकास या डेवलपमेंट के तरफ ले जाने के लिए। आज हमारे बच्चे के अंदर आज जो स्थितियां हैं, मैं थोड़ी सी बात कह दे रहा हूं लीक से हट करके, ये स्थितियां हैं कि हमारे यहाँ वकील नहीं पैदा हो रहे हैं, हमारे यहाँ पत्रकार पैदा नहीं हो रहे हैं, हम इंजीनियर और डॉक्टर तो पैदा ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इंजीनियर और डॉक्टर कोर्ट में नहीं लड़ेगा। हमारे यहाँ जुडिशरी में लोग नहीं हैं, हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन में लोग नहीं हैं। आखिर क्यों नहीं है? हम कम कहाँ हैं? ये ज़रूरी है। हमारी हिस्सेदारी नहीं रहने की वजह से ही हम आज पिछड़ेपन का शिकार हो रहे हैं। ये ज़रूरी है। आपसे एक इल्तिजा भी है कि आप अपने आप को कम मत आंकिए। आज के दौर में सबसे ज़्यादा मुस्लिम जो है कि वो स्किल्ड है, सबसे ज़्यादा चूना पुचारा से लेकर के पंक्चर बनाने से लेकर के बड़ी बड़ी मशीनें बनाने तक के लिए है, लेकिन उनके पास क्या है? इल्म नहीं है। अगर इल्म का पैराहन कर दिया जाए तो माशाअल्लाह इंशाअल्लाह वो बहुत आगे जाएगा। हम कपड़े का डिज़ाइन भी बनाते हैं तो हम लेबर कहलाते हैं, और जो बैठ करके कुछ नहीं करता है वो डिज़ाइनर कहलाता है। यही तो फ़र्क है इल्म का। हमें इल्म से वास्ता रखना पड़ेगा, इल्म ही तरक्की की तरफ ले जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ साहब। मैं आगे इस शेर से शुरुआत करना चाहूँगा कि ईमान तेरा लुट गया, ईमान तेरा लुट गया रहबर के हाथों से। जो आज रहबरी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि उनका क्या स्थिति है। ईमान तेरा लुट गया रहबर के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। मैं जनाब अफरोज़ साहब को दावत। पार्षद मोहतरमा डॉक्टर साजदा खातून, हमारे आज के इदरिसिया गुलजार पंचायत के अध्यक्ष आफ्ताब आलम जी, हमारे इदरिसिया मरकजी पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष इस्लाम साहब, और मंच पर हमारे गार्जियन हजरात, हमारे भाई, और सामने मौजूद हमारे बड़े बुज़ुर्ग साथियों, सबों को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूँकि वक्त कम दिया गया है हमारे संचालक महोदय के द्वारा, इसलिए मुख्तसर तौर पर मैं 2-3 बातें रखूँगा। जैसे कि हमारे चीफ कन्वेनर इदरिसिया मरकजी पंचायत के अशरफ साहब ने बहुत ही बुनियादी बातें रखी हैं, तो सिर्फ बातों को सुनना ही काफ़ी नहीं होता, उसको अमल में लाने की ज़रूरत होती है। और मुझे उम्मीद है कि जिस जोश और जज्बे से तमाम तरह के अभी जो चुनाव हुए हैं, चाहे वो गुलजार पंचायत का हो, इदरिसिया मरकजी पंचायत का हो, बहुत ही जोश और जज्बे के साथ लोगों ने वोट किया, और बहुत ही सलीके से चुनाव को संपन्न कराते हुए अच्छे अच्छे लोगों को हमारे दरमियान में लाने का जो आप लोगों ने बीड़ा उठाया था, अल्लाह ने आप लोगों को कामयाब किया, और बहुत अच्छे चेहरे हमारे बीच में मौजूद हैं। तो वो उनसे आशाएं और उम्मीद है कि जो बातें अशरफ साहब ने कही हैं उसको अमल में लाने के लिए आगे क्या करना चाहिए, ये दानिश्वर हजरात है इंशाअल्लाह इसमें कर लेंगे। वो हमारे मंसूर भाई ने कहा कि हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल नहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हिंदपीढ़ी सील था तो हम लोगों ने महसूस किया कि किस तरह से जानें जाती हैं, और जाने का ख़ास रीज़न क्या रहता है पता है
कि हमारे हिंदपीढ़ी के अंदर हॉस्पिटल में नहीं होने के वजह से हम लोगों को लाने ले जाने में मौतें हुई हैं। एक प्रेग्नेंट लेडी थी, बच्चा उसके गर्भ में ही मर गया। ये कितनी अफसोसनाक बात है। वो सिर्फ इसलिए हुआ कि उसको ले जाना पड़ा। अगर हॉस्पिटल हमारे हिंदपीढ़ी में होता तो उसको तत्काल उसका उपचार किया जा सकता था, उसका इलाज किया जा सकता था और उस बच्चे को बचाया जा सकता था। ऐसी कई मौतें हुई हैं जो ले जाते हो गई हैं और इस चीज़ की कमी है। आज मुसलमान पूरी दुनिया में किसी चीज़ का मोहताज नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग इल्म और स्वास्थ्य में पिछड़ जाते हैं। इसका सिर्फ कारण ये है कि हम लोग एक एम, एक विज़न नहीं बना पा रहे हैं। तो अब जब पंचायत चुनाव जीत करके आई है तो एक विज़न के साथ उतरेगी और आवाम से मेरी गुजारिश है कि आपका रहबर आपको लब्बैक कहे, हाथ उठाए तो आप तमाम लोग लब्बैक कहें और उनका भरपूर साथ दें। अब जैसे पानी की दिक्कत है तो हमारी पार्षद मोहतरमा हो गए, हमारी दो पार्षद मोहतरमा है, अगर वो पानी के लिए सड़क पर उतरे तो तमाम लोग जो है डेगची बर्तन लेकर के उसके साथ उतरेंगे, तो इंशाल्लाह सरकार मजबूर होगा। ये सब चीज़ें जो है वो बहुत बुनियादी चीज़ है। अपने हक को आसानी से नहीं, ये तमाम लोगों को लड़ना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब बच्चा रोता नहीं तो उसकी माँ को भी पता नहीं होता कि मेरा बच्चा भूखा है। तो लड़ने और भिड़ने की ज़रूरत है। तीसरी बात यह है कि आफ्ताब साहब ने गरीब बच्चों की पढ़ाई के बारे में कहा, तो फंड को मजबूत करने के लिए मैं अमन यूथ सोसाइटी का एक ओहदेदार हूँ। अमन बैतुल माल अल्लाह के करम से मेरे ज़िम्मे में है। अमन बैतुल माल खिदमत खल का काम करते आई है। तो हम लोग एक छोटा सा जो है फंड अपने सिर्फ सर्किल में ही इकट्ठा करना शुरू किया, जिसको हम लोग ज़कात फ़ंड कहते हैं। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको अल्लाह ने नवाजा है। वैसे लोगों का, अगर हमारे इदरिसिया मरकज़ी पंचायत के सदर मोहतरम इस्लाम साहब, वैसे लोगों का लिस्टिंग करके, ज़कात तो सभी पर फ़र्ज़ है, जो उस लायक हैं उस पर फ़र्ज़ है, वैसे लोगों का लिस्टिंग करके ज़कात का फ़ंड इकट्ठा करना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये शिक्षा और स्वास्थ्य की जो तंगी और जो दुश्वारी है इंशाअल्लाह दूर होगी। बस इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बोलने में किसी तरह की चूक हुई होगी तो माफ़ी चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। चल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। मैं डॉक्टर साजिदा खातून से गुजारिश करना चाहूँगा अपनी दो बातें वो रखें। समारोह का आयोजन किया गया, इसमें हमारे मंच में मंचासीन मरकज़ी इदरिसिया पंचायत के सदर जनाब इस्लाम साहब, सेक्रेटरी जनाब गुजार साहब, नायब सदर माजिद साहब, हमारे गार्जियन फैयाज अंकल जिनकी सदारत में आज ये समारोह हो रहा है, मुन्ना अंकल, इस्लाम अंकल और भी हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग नौजवान बैठे, सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि अभी हमारे और साथ ही हमारे अमन सोसाइटी का अध्यक्ष जनाब अफरोज भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही है। और हमारे चीफ कन्वीनर जनाब अशरफ साहब का भी तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने समाज में हम लोग को जोड़ने का काम किया है। हमारे आफ्ताब भाई का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने फिर एक साथ हम लोग को बैठा कर आपसी इत्तेहाद के साथ रहने की दावत दी है। ये एक सम्मान समारोह नहीं हम लोग के लिए, बल्कि आपको बार बार बैठा कर ये बताया जा रहा है कि हम लोग को मिलकर रहना है, किसी तरह के एक दूसरे का अदावत नहीं करके सबको एक समान होकर एक छत के नीचे बैठकर समाज के लिए सोचना है। तो हमारे चीफ कन्वीनर अशरफ साहब ने आपको बहुत ही बुनियादी बातें बताई हैं, क्योंकि बहुत सारी हम पंचायतें हैं, कमिटीज, बहुत अच्छी बात कही है। हमारे इफ्तिखार भाई ने बहुत अच्छी बात कही है कि हम लोग मंथली में बैठ कर अगर 50-50 रुपए भी जमा करते हैं तो एक मजबूत रकम हमारे पास आता है, जिससे अपने समाज के लोगों को मदद कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। मैं भी इसकी समर्थन करती हूँ। ऐसा नहीं है कि हम लोग 50 रुपए महीना में नहीं जमा कर सकते हैं। अगर खुद से पहले हम लोग को स्वयं सहायता करना होगा, तब फिर हम सरकार की तरफ जाएंगे। तो ये एक स्वयं सहायता जो हम लोगों का है, इस
बहुत सारे रहेंगे तो मान लिया हमारा जो भी 25-30 हजार से हम लोग डेवलप नहीं कर पाएंगे। जिस तरह अदर मिशनरीज जो कमेटियां हैं और भी जो इदारे हैं वो सरकार के फंड लेकर आज वो काम कर रही है, लेकिन हम लोग की इतनी बड़ी आबादी होते हुए भी हम लोग पीछे हैं। हमारी कौन से लोग इंजीनियर, डॉक्टर, अफसर सभी बन रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ी हम लोग मेहनत करें और जो अभी बताए कि हम लोग पंचायती स्तर से अगर सर्वे कराते हैं अपने लोगों का, उसकी आर्थिक स्थिति का सर्वे कराते हैं, उसकी शैक्षणिक स्थिति का सर्वे कराते हैं कि हमारे कौन बच्चे की तालीम कहाँ तक है, किसकी तरह अपने जो नॉन हमारे ओहदेदार हैं पंचायत के, हम लोग साथ हैं, सभी मिलकर कंधा से कंधा मिलाकर आप लोगों का साथ देंगे। जहां आप लोगों को मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हर वक्त आपके साथ देने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहती हूँ तहे दिल से कि अपने गांव के, अपने समाज के लोगों को अच्छा बनाएं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। जीत के आए हैं, आप ही लोग लाए हैं। कोई भी किसी तरीका से कहीं पर भी अगर जरा सा हम लोग से चूक होती है तो खुदा के लिए आकर जरूर रूबरू होकर बताएं कि आप लोग से यहाँ गलती हुई है, उसे सुधारें। और अगर अच्छा काम करते हैं तो हम लोग के साथ कदम पे कदम मिलाकर पीठ पे पीठ थपथपाएं, क्योंकि आप लोग हौसला दीजिएगा तो और आगे बढ़ चढ़कर काम करने का हम लोग को हिम्मत और ताकत मिलेगा। क्योंकि हम लोगों के बीच में ये जवाब नहीं बोलती और आप लोग भी शुरू से जानते हैं मैं किसी से डरता उड़ता नहीं। मैं रहूंगा तो रहूंगा, वरना निकलूंगा तो निकलूंगा, लेकिन अपनी बिरादरी के लिए जहां तक कुर्बानी देनी होगी मैं दूंगा। गुलजार पंचायत के जानिब से मरकजी पंचायत और तमाम पंचायत के लोगों को, सदस्य टीम तमाम लोगों को स्वागत करने के लिए मंच में बैठाए हैं, बुलाए हैं और मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे कुछ साथियों ने कहा कि हॉस्पिटल, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी हम लोगों को फुर्सत नहीं मिला है माला, हार और पगड़ी से। ये जब बंद हो जाएगा तभी हम लोग एक साथ बैठ करके कोई काम करेंगे और हम लोग बैठ करके मंथन कर रहे हैं। हम लोगों ने कुछ डॉक्टरों से कांटेक्ट किया है जिनको हम लोगों ने बात किया कि भाई हमारे स्लम इलाका है, हमारे मोहल्ला में गरीब लोगों हैं, उन लोगों को आप ये मिला है कि हम आपका 2 या 3 पेशेंट हम महीना में फ्री देखेंगे। ये हम स्वास्थ्य के तरफ काम कर रहे हैं, रोजगार के तरफ भी हम इसी तरह से काम करने का इरादा बनाए हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो फुटपाथ होता है वो बहुत बड़ा शोरूम होता है। जो फुटपाथ में काम करते हैं उनसे पूछिए कि उनका परिवार सुकून से चल रहा है। तो हमारे समाज में जो बेरोजगार साथी लोग हैं, मैं उन लोगों के लिए भी जो है फुटपाथ में कुछ काम करने का रास्ता निकाल रहे हैं जिससे उनका रोजगार बढ़े, वो अपना घर बार चलाने का लायक बन जाए। इस पे भी हम लोग मंथन कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ बात आई है, मुद्दा हॉस्पिटल से ही चला था, लेकिन खैर अभी उस मुद्दा पे नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन एक बात ये बताना चाहते हैं कि ये हॉस्पिटल कोई छोटा बजट नहीं है, छोटा प्रोग्राम नहीं है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। उसके लिए हम समझते हैं कि मरकजी पंचायत काफ़ी नहीं होंगे। उसके लिए हिंदपीढ़ी के तमाम पंचायत को मिलजुल करके इसमें काम करना होगा और आगे आना होगा। जैसे रैन पंचायत हुआ, क्योंकि ये हॉस्पिटल सिर्फ इदरिसिया बिरादरी का ज़रूरत नहीं है हिंदपीढ़ी के अंदर। ये हॉस्पिटल पूरे हिंदपीढ़ी की आबादी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने हैं तमाम लोगों की ज़रूरत है। क्योंकि जब हालात बुरा होता है तो हमें घेर लिया जाता है, हमें हिंदपीढ़ी से निकलने दिया नहीं जाता है। तो ऐसे हालात में सभी के लोग मुसीबत में रहते हैं, सिर्फ इदरिसिया बिरादरी के लोग मुसीबत में नहीं रहते हैं। मैं अफरोज भाई से भी ये गुजारिश करूँगा कि सब लोगों को जोड़ करके
और इंशाअल्लाह ताला एक हॉस्पिटल का बुनियाद हम लोग ज़रूर डालेंगे। ये हम लोग को अहद कर लेना चाहिए कि हम हॉस्पिटल बना के ही रहेंगे, चाहे जिस तरह से बनाना पड़े, जैसे बनाना पड़े। अगर हम लोगों को भीख मांगना पड़ेगा तो ये हमारे जो समाज के लोग हैं यही भीख देगा, और इसी के कंधे से हम लोग हॉस्पिटल बनाएंगे। और अपने तमाम जो इंटेलेक्चुअल तबका है, अब तक के तो खाली खींचा खींची चल रहा है, और इससे आप दिमाग को हटा लीजिए और अच्छे तरह से मिलजुल कर हम सब अगर एक नेक इरादे के साथ चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कोई भी काम मुश्किल नहीं है, हम हर काम कर लेंगे। हमारा एक स्कूल भी चल रहा है, हमारा एक कमेटी हॉल भी चल रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला हॉस्पिटल भी चलेगा इंशाअल्लाह। और आज हमारे बीच हमारे बड़े भाई शहीद साहब मौजूद नहीं है, हम सब मिलकर उनके हक में उनके लिए दुआ करें कि वो जल्द से जल्द आए और हमारे बीच बैठें। और हमें ये उम्मीद है कि उसके आने के बाद हॉस्पिटल बनेगा, ज़रूर बनेगा, ये हमारा उम्मीद है और शहीद भाई का भी ये ख्वाहिश है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक लाइन पर हम आगे बढ़ गए हैं। जब आप ये लाइन पे हम कैसे बढ़े हैं ये मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे चीफ कन्वीनर अशरफ साहब जिस तरह से चुनाव का प्रक्रिया आगे बढ़ाया और शांतिपूर्ण चुनाव कराया, इसमें हमारे तमाम पंचायत के सहयोग हुआ, हमारे नौजवानों का सहयोग रहा। हम लोग उस वक्त चुन करके नहीं आए थे, हम लोगों का भी मदद रहा कि अशरफ भाई के हम लोग सपोर्ट किए, और बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान किया है जो हम इनको भूलना चाहिए। क्योंकि जिसका हक अल्लाह का करम है कि वो लोग कह रहा है कि इदरिसिया बिरादरी से सबक सीखना चाहिए था, तो ये एक कदम हम आगे बढ़े हैं और इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रहा तो हम जिस मकसद के लिए आए हैं उस मकसद में हम काम करेंगे और इंशाअल्लाह हम कामयाबी के रास्ता पर चलेंगे और कामयाब होंगे अगर आप लोगों का साथ रहा तो। अपने गुलाम को करे सवार जो ऊंट पे अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले, पैदल ही खुद चले जो वो आका तलाश कर, पैदल ही खुद चले जो वो आका तलाश कर। एक नौजवान इनसे काफ़ी उम्मीद है, जनाब मोहम्मद गुलजार हुसैन साहब जो महासचिव के पद पर चयनित हुए हैं, इनके ललाट पे आप हमेशा जो है खुशी, आप चमकता हुआ ललाट देखेंगे, कभी खुशमर्दगी इनके चेहरे पे नजर नहीं आती है। इसी ललाट, चमकते ललाट के साथ इन सारे पंचायत के जितने भी लोग हैं आपसे उम्मीद बांधे हुए हैं। जनाब गुलजार हुसैन साहब, आप अपना तशव्वुर पेश। अपनी बात को रखें, बातें बहुत हो गई, अब काम करने का वक्त आ गया है। सबसे पहले जो मैं बात कहना चाहूँगा आप लोगों से कि अभी हम लोगों के बीच में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है मुत्तहिद होना। हम लोग पिछले दिनों से गौर कर रहे हैं कि बहुत आपस में इख्तिलाफ और इंतसार है, जिसका एक जीता जागता सबूत है अंजुमन इस्लामिया का इलेक्शन। इस इलेक्शन में हर तरफ का कन्वीनर को सिलेक्ट किया गया था। जिस तरह से हमारी मरकज़ी पंचायत का चुनाव हुआ उसमें सातों पंचायत का एक एक कन्वीनर लिया गया था, उसी तरह अंजुमन इस्लामिया के चुनाव में भी हर तरफ से एक एक कन्वीनर लिया गया था, बल्कि किसी किसी जगह से तो दो दो थे। लेकिन हम इतनी कसीर आबादी में होते हुए भी, बहुत माजरत के साथ ये बात कह रहा हूँ आप लोगों को कि इतनी कसीर आबादी में होते हुए भी हमारा एक भी कन्वीनर वहाँ नहीं था। ये इस बात का सबूत है कि हम मुंतसिर हैं। अगर हम इत्तेहाद में मुत्तहिद हो गए, अगर हम मुत्तहिद हो गए तो इंशाअल्लाह ज़माना हमारा कदम चूमेगा। इख्तिलाफ हर दौर में हर लोगों के बीच रहा है, ख़ास करके नज़रियाती इख्तिलाफ जो है।
बाप बेटा के अंदर होता है, भाई भाई के बीच में होता है के लिए ये सब जो है एक वक्ती है। असल हौसला अफजाई और खैर मकदम आप लोगों से उस दिन होगा और हम लोगों को उस दिन लगेगा कि वाकई हम लोगों का खैर मकदम किया गया, कि जिस दिन हम लोगों को आपकी ज़रूरत पड़ेगी और आप लोग लब्बैक कहेंगे ना इंशाअल्लाह। जब हक की बात आएगी इंशाअल्लाह उसी वक्त आप लोगों को आवाज़ दिया जाएगा। हेल्थ के लाइन से मदद के लिए मतलब लोगों को उम्मीद है कि यहाँ हम लोग जाएंगे तो हमारा मदद हो जाएगा, लेकिन बहुत अफसोस है कि आज हमारे पास किसी भी तरह का कोई फंड नहीं है, तो हम लोग किस तरह से मदद करें। फिर हम लोगों को कॉल करना पड़ता है दूसरे लोगों को कि ज़रा सा देख लीजिए। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, सदर साहब की इजाज़त से आज मैं कुछ बातें आप लोगों को बोलूँगा। हम लोग जब इजाज़त है ना सदर साहब, हम लोग जब पहला दिन यहाँ पे मीटिंग किए अपने पूरे टीम के साथ, उसी दिन बहुत सारी बातों में हम लोगों ने गौर किया और फ़ैसला भी लिया, जिसमें एक बैतुल माल का भी मामला है कि इंशाअल्लाह जिसे अफरोज़ भाई ने बताया कि अमन सोसाइटी का भी बैतुल माल है, हम लोग भी अभी शुरुआत करेंगे अपनी 7 पंचायत के बैतुल माल से। इसमें हम लोग गौर व फिक्र करेंगे, जिसमें अभी चमड़ा का तो मामला थोड़ा स्लो हो गया है, फिर भी हम लोग चमड़ा का हम लोग हिंदपड़ी में एक मरकज़ी पंचायत बनाएंगे इंशाअल्लाह। हिंदपड़ी का मरकज़ी पंचायत होगा वो, जिसमें हर बिरादरी का पंचायत, हर तबके का पंचायत होगा, हर सोसाइटी को उसमें शामिल किया जाएगा। क्योंकि कभी कभी कुछ बातें ऐसी आ जाती हैं जो सिर्फ बिरादरी के अंदर नहीं रह जाती, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो उसमें हम लोगों को सबका मदद चाहिए। उसमें इंशाल्लाह हर जगह के लोगों को नुमाइंदा रखा जाएगा और इसमें हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। दूसरी बात हॉस्पिटल की मामला है, तो मुझे भरोसा ही नहीं, यकीन है कि महबूब भैया जो वादा किए हैं इंशाल्लाह वो ऐसे इंसान नहीं है, वो अपना वादा ज़रूर पूरा करेंगे। थोड़ा सा नाराज़गी है, लेकिन हम लोगों को भी चाहिए कि हम लोग उनके पास जाएं और उनकी नाराज़गी को दूर करें। और वो ऐसे इंसान नहीं है, बहुत ही खुलूस दिल का इंसान है, वो साफ दिल का इंसान है। होता है कभी कभी शैतान जो है वो भी फरिश्ता था, वो भी बहका और ज़मीन में आ गया वो भी इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से बहक गए हैं या कुछ हुआ है, वो अपना वादा ज़रूर पूरा करेंगे। हम लोगों को ऐसा उम्मीद है कि हम लोग उनके पास जाएंगे तो इंशाल्लाह वो ऐसा ज़मीन हम लोगों को देंगे जो लिटिगेशन से पाक होगा इंशाल्लाह, जिसे हम लोग खुल करके काम करेंगे। उसके बाद फ़ंड भी हमारे बहुत सारे लोग बोले थे, इंशाल्लाह वो भी होगा। एक बात, दूसरी बात यह है कि हॉस्पिटल शुरू होने से पहले इंशाल्लाह हम लोग अपने मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक ज़रूर शुरू करेंगे इंशाल्लाह। हम लोगों ने उसका जगह भी देख लिया है। भाई शमशेर आलम साहब ने हम लोगों को वादा किया था ओथ के दिन कि हम लोग 15 दिन के अंदर इंशाल्लाह उसको शुरू कर देंगे। तो कुछ फंडामेंटल काम है वहाँ पे, बुनियादी काम है जिसमें हम लोगों को शुरू करना है, तो वहाँ से इंशाल्लाह शुरू होगा और ये सपना हॉस्पिटल में जाके ख़त्म होगा इंशाल्लाह, अगर आप लोगों की मदद रही तो। दूसरी बात है कि ओथ के दिन ही हम लोगों को 20 जोड़ी शादी का एक खूबसूरत तोहफ़ा मिला था, जिसमें हम लोगों को बोला गया था कि मरकज़ी पंचायत के ज़ेर निगरानी ये बात होगी इंशाल्लाह, ये काम को अंजाम दिया जाएगा। हम लोगों ने पहला ही दिन बैठ करके ये फ़ैसला किया था, हमारे सदर साहब भी हैं यहाँ मौजूद, और कि हम लोग 7 पंचायत से जो है 2-2 जोड़ी लेंगे इंशाल्लाह और 6 जो है वो मरकज़ी पंचायत के ज़िम्मे में होगी इंशाल्लाह। तो हम सदर साहब से यही इजाज़त लेना चाह रहे थे कि 7 पंचायत के सदर व सेक्रेटरी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी गुजारिश है कि आप अपने स्तर से रमज़ान में ही 2 जोड़ी देख लें इंशाल्लाह, ताकि ईद के तुरंत बाद ये काम हम लोग इंशाल्लाह करेंगे उसको। मरकज़ी पंचायत की निगरानी में अगर कोई भी किसी तरह का परेशानी है, उनको हॉस्पिटल से दिखलाना है, तो वो इंशाल्लाह हम लोगों के ये से वहाँ जा सकते हैं, वहाँ उनका पैसा नहीं लगेगा, मरकज़ी पंचायत की तरफ से उनका पैसा दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो पंचायत के बालिग मर्द हैं, वो हमारा ताकत है, और ये 700 का बॉडी जो है वो जनरल बॉडी कहलाएगा, और ये सबसे पहले है, सर्वोपरि है। इसकी इंशाल्लाह जो मशवरा होगा उसी के अंदर हम लोग फैसला करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद जो हमारा आमला है 13 का, जो अभी 12 सिलेक्ट हो चुका है और एक बॉडी बाकी है इंशाल्लाह, वो भी हम लोग आजकल में इंशाल्लाह चुन करके आप लोगों के सामने ले आएंगे। आज हम लोगों को हिसाब देंगे, और आज सुबह भी बात हुई थी उनसे। रहमतुल्लाह व बरकातहू। मेरी गुजारिश है आप सभी हजरात से, एक बार दरूद शरीफ सब के सब पढ़ लें। एक बात अपने तरफ से ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह के करम से मेरे नाम भी मोहम्मद इस्लाम है, और इस्लाम सारे लोगों के लिए, जितने भी बड़े छोटे बुजुर्ग भाई, जितने भी रिश्तेदार हैं और जितने भी लोग हाजरीन हैं, सब मेरे लिए स्पेशल है,
हर एक बंदा हमारे लिए स्पेशल है। मैं सबको तहे दिल से, अदब के साथ, कदर के साथ, मोहब्बत के साथ दिल से मोहम्मद इस्लाम सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह बरकातहू ये कहता हूँ। और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इस जगह पर आप इतना वक्त दिया है, 10 से पार हो गया है और आप लोग सुनने के लिए बेकरार हैं। और बहुत सारी बातें अलग अलग पंचायत के सदर भी बोल चुके हैं और बहुत सारे लोग हमारे रहबर आए हुए हैं, हजरात भी बहुत सारा मशवरा दे चुके हैं। हमारे इदरिसिया मरकज़ी पंचायत के भी अहदेदार भी बहुत सारी बातें बता चुके हैं। इससे ये आप लोगों को दिमाग में आ ही गया होगा कि हम लोगों का मनसा क्या है। इसमें ज़्यादा तरजीह ना देते हुए एक बात बताते हुए चलें कि हम तो इससे पहले भी बहुत सारी चुनाव हुई है, ऐसा नहीं कि पहली बार ये चुनाव हुई है। इससे पहले भी मरकज़ी इदरिसिया पंचायत के सदर कई ठो आ गए हैं और कितना बार चुनाव हुई है और अल्लाह का करम से होते होते वही सिलसिला चला आ रहा है। एक अलग बात है कि एक अलग तरीके से, मॉडर्न तरीके से, एक बात से हम लोगों ने चुनाव किया है। पिछला बार ना इलेक्ट्रॉनिक था, ना मीडिया का चीज़, ऑल इंडिया के सदर बने हुए थे और हम लोगों ने उनके साथ गया था यूपी का राजधानी लखनऊ, कानपुर में एक बहुत बड़ा इदरिसिया कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें हमारे साथ गुलाम हुसैन मुन्ना साहब भी मौजूद थे। हम लोगों ने खुशी का आंसू बहाया था वहाँ, ऐसा कि वहाँ के लोग बहुत सारे जगह के, बहुत स्टेट के लोग आए हुए थे। और आपका शुक्रिया होना चाहिए मोहम्मद सईद का, फ़ख्र होना चाहिए इस हिंदुस्तान का, इस सरजमीन का, इस रांची शहर का कि यहाँ का आदमी चुना गया है ऑल इंडिया प्रेसिडेंट के नाम से। वो थे मोहम्मद सईद और उनके लिए ताज पहनाया गया था। वो ताज पहनाया गया था और ताज पहनने के बाद जो लोग उमड़ पड़े थे, बस के ऊपर भी लोड होकर आते थे, उसमें एक लड़का शहीद हो गया, डेथ कर गया था गिर के। मालूम होना कि उसके लिए वो पूरा डेलीगेट बन के उस सभा से निकल के उनके पास गया, उनके दुख में शरीक हुए, जो लेन देन करना था उनको भी मुआवजा किया गया। लेकिन वहाँ के लोग फिर भी उस प्रोग्राम को नहीं छोड़ा, मैयत को रख के भी पूरा प्रोग्राम को किया और बहुत दिल से शहीद को गला लगाया और उसमें नाम रोशन हुआ इस रांची शहर का। और रांची शहर का राजधानी में जो है आज बना है कैपिटल, झारखंड का राजधानी रांची शहर। इस रांची शहर का नाम बहुत पहले से आपका इदरिसिया बिरादरी के तरफ से यूपी में पहुंच चुका था, जिसमें बताया गया था कि 4.5 करोड़ इदरिसिया बिरादरी है वहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में, इसका संख्या बताया गया था और बहुत सारा हिस्ट्री बताया गया था। लेकिन इससे ये मुराद नहीं है कि ये बिरादरी सिर्फ अपने लिए है। वो आपको ये बता दें कि उस कमेटी में हमारे बिरादरी के अलावा अलग अलग बिरादरी, अलग कौम के भी हिंदू भाई भी बहुत सारे लोग वहाँ उमड़ पड़े थे, ये सीख लेने के लिए कि किस तरह से चुनाव होता है, किस तरह से समाज को इकट्ठा किया जाता है। लगता था कि ये बहुत बड़ा MP MLA का इलेक्शन हो रहा है और बहुत ही वो अजीब तरह का वहाँ माहौल बन गया था। और उसके बाद हम लोगों जब वहाँ से रुखसत हो रहे थे, हम लोग विदा हुए थे, उस वक़्त मालूम होना चाहिए कि हमारे बीच मरहूम इकबाल साहब थे, बहुत मेहनत किए थे, उसको भी अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। इसको जोड़ने के लिए, हमारे बिरादरी को जोड़ने के लिए कहाँ कौन स्टेट नहीं किया था वो आदमी, उसके लिए भी आप लोग दुआएं मग़फ़िरत करें। और हमारे फयाज साहब, उनके साथ साथ हमेशा मोहब्बत से उसका दुख सुख में हमेशा साथ रहना है। जब मिल बैठ के हम लोग रहेंगे, एक दूसरा का बात समझेंगे, दुख में शरीक होंगे, तो उसका मसला का हल हम लोग मिल के आसानी से कर सकते हैं। और बहुत सारी बात जैसे आया अस्पताल का, स्कूल का, कॉलेज का, ये सारी बात हमेशा होते रहता है। इस पर सुनने से ज़्यादा अमल करने की कोशिश करें। अभी देखते हैं हर मस्जिद में, हर खुतबा में, हर जुमा को आलिम दीन हमारे खतीब साहब ऐलान करते हैं, नमाज पढ़े। जब भी कहीं से कोई फंड आएगा पूरा आवाम के लिए आएगा, पूरा आवाम को उसका फ़ायदा पहुंचना चाहिए, ये काम होगा। इसलिए कि किसी का कोई मुसीबत है, कोई शादी का दिक्कत है, कहीं कोई अस्पताल का दिक्कत है, बहुत सारी आर्थिक स्थिति है, सब में उसको दुख सुख का साथ देना है। एक ही फंड बार बार कमेटी हॉल में लगाओ, ये बात सेवा नहीं देता है। इसलिए हम लोग इससे बाहर निकले, इससे हम लोग दूसरे को फ़ायदा पहुँचावें, ये हम लोग का दिली तमन्ना है। ये जो भी बात अभी हुई है अस्पताल का, स्कूल, जो बुजुर्ग है सब जानते होंगे, आज भी वो जिंदा है। डॉक्टर क्या था उनका नाम, उसका रंजीत सिंह, आज भी है रेडियम रोड में।
डॉक्टर कमाल साहब, वो सब आँख का डॉक्टर थे और कैंप लगता था उसी दिशा स्कूल में। और इस स्कूल में जब हम सफा खाना था, बाद में एक साइड स्कूल खोला, हम लोग का लाइब्रेरी था। तो क्या आज स्कूल में एक साइड में नहीं बन सकता है अस्पताल? हमारे पास जगह नहीं है, बन सकता है, सिर्फ हम लोग एक होने की बात है। हम लोग मिल के बैठ के बात करें, इंशाअल्लाह रास्ता निकलेगा। अस्पताल भी बनेगी, स्कूल भी अच्छी होगी, पढ़ाई भी अच्छा होगा, इलाज भी अच्छा होगा, और दुख सुख जितना भी परेशानी है सबका मसला हल होगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। स्कूल अच्छा से अच्छा जगह चले और कराए, और हॉस्पिटल, ये दो चीज से गुजारिश है इगलासिया पंचायत से के सदर के नाते कि इसमें पूरे चौरासी के जितने भी जिम्मेदार हैं इसमें ध्यान दें, और उसमें हम लोग से भी जो सहयोग होगा हम लोग भी मदद करेंगे, हम लोग भी जो सहयोग होगा हम लोग इंशाअल्लाह करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को करूँगा। उनके बातों में मैं सिर्फ एक बात जोड़ देना चाहूंगा। आपके 700 मेंबर हैं, 700 पंचायत के 700 मेंबर हैं, और आप जब एक मेंबर से महीने में अगर 50 रुपया आप मेंबर फी रखते हैं तो कुल आपका 35,000 रुपया एक महीने में जमा होता है। और मुसलसल आप देखेंगे कि 3 महीने जमा करेंगे तो 1,05,000 रुपया आपका जमा होता है। आप हमारा ये सुझाव है ताकि आप अपने डेमोक्रेटिक प्रक्रिया के तहत जो है कि इसका फंड कहलाता है, वो जो है कॉर्पस फंड कहलाता है, उसी फंड के जरिए जो है मैं कहना चाहूंगा अल्लामा इकबाल के शेर को कि हर शीशा टूट जाता है, पत्थर भी टूट जाए, पत्थर भी टूट जाए, वो शीशा तलाश कर। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अखलाकिया पंचायत के सदर जनाब मंसूर चिश्ती साहब से गुजारिश करना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। हमारे जिनको जो पोस्ट मिला, जो होदा मिला, वो अपना अच्छा से अच्छा तरीका से निभाएं, और चौरासी की तरफ से आगे और समाज का बिरादरी में हमारे सारे स्कूल अभी बढ़िया से बढ़िया नहीं है, वो होना जरूरी है। हॉस्पिटल हम लोग का में पुलिस सेक्टर में नहीं है, तो उसको किसी हाल से भी पूरा किया जाए। इसलिए कभी भी हंगामा का मोमेंट आया, गोली लगा, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। हुसैन साहब को सम्मानित करेंगे। मेंबर माजिद आलम खाली, इसलिए एक नई परंपरा हमने, जब तक हम तारीख को नहीं संजोएंगे, तारीख हमें संजो कम नहीं है। एक जोरदार तारीख। मुड़ जाएगा ना। सचिव मदीना मस्जिद करके हिस्से लिया था इस चुनाव कमेटी में, और खास करके उनके योगदान को नहीं भूल सकते हैं हम। खालिद को बनाकर अब मैं कार्यकारी मजलिस आमला के मेंबरों के लिए आत्मा वाला के नजाकत हमें इजाजत नहीं देती है।